स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज हम जानेंगे जो आपका शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी 24 तारीख के जो पेपर हुए थे उनमें जो आपके कितने मार्क्स बने हैं, चाहे आप वो किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी कास्ट के हो, उन सभी की कैटेगरी के बारे में सर्वे किए हैं और उन सर्वे किए हुए चीज को आपके सामने बताने वाले हैं, यानी कौन से अभ्यर्थी का कुल कितना मार्क्स आया है और इसमें कट ऑफ जानेंगे। लास्ट में कट ऑफ कितना रहने वाला है, कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और सारे मन में शंका जो भी है दूर होने वाली है। ठीक है, कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपका रिजल्ट इससे पता चल जाएगा कि मेरा होगा कि नहीं। ठीक है, तो जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे अगर सर्वे किए हैं तो सर्वे में बहुत सारे लोगों को वोट आया है और बहुत सारे अभ्यर्थी किए हैं मैसेज, वोट दिए हैं कि हमारा इतना आया, तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, कि कुल कितने अपने कास्ट में, आपके कास्ट में कुल कितना का कितना नंबर बन रहा है और आपका कट ऑफ जान लेंगे तो आपका सारा मन में शंका दूर हो जाएगा कि हमारा रिजल्ट बनेगा, आएगा कि नहीं होगा, मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी, जो 24 अगस्त के पेपर में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये एक सर्वे है। अब इसमें देखिए 17 के वोट गया है, 17,000 वोट गया है। अब इसमें 36% जो आया है बिलो 60, यानी 60 मार्क्स से नीचे आ रहा है। अब देखिए इसमें ये तो फर्स्ट सर्वे है और इसमें एग्जाम के ही बाद ये सर्वे किया गया था, तो इसमें बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी एग्जाम दिया है, तो उन्होंने भी बहुत सारे वोट किए हैं। तो जो यहाँ पर ज़्यादा अगर नंबर कह सकते हैं कि जो 55 से 60 या 50 से ऊपर जो बन रहा है जितने, तो उसमें बीएड अभ्यर्थी भी क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो और जो 50 से जिसका नीचे है वो पीआरटी के शिक्षक है और उनका मार्क्स बन रहा है, ये ध्यान में रखना है आपको। ये हम आगे का जानते हैं, यानी 50 से 55 के बीच में आ रहा है या किसी का हम कह सकते हैं कि ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो आपका, अब देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं बीपीएससी पीआरटी टीआरई में। केवल पुरुष सर्वे वोट करेंगे और सबको कसम है सही सही बताना है। ये एक सर्वे था। अब इसमें सर्वे में बस टीआरई के अभ्यर्थी यानी 1 to 5 के अभ्यर्थी बस केवल पुरुष ही करेंगे, तो इसमें वोट आया 11 वोट का और इसमें कुल सब जो सबसे ज्यादा वोट आया है वो आया है 60% का। 34% 60 प्लस नंबर जो टीआरई पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका बन रहा है, उनका अंक आ रहा है। अब देखिए ये तो एक बात होगी। अब आइए हम थोड़ा बात कर लेते हैं आप कास्ट के बारे में। तो यहाँ पर कास्ट जैसे बीपीएससी पीआरटी टीआरई आपके कितने नंबर आए हैं, केवल बिहार वाले जो ओबीसी हैं वो वोट करेंगे, ओबीसी कैटेगरी के। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बन रहा है वो 50 प्लस अंक बन रहा है, 50 प्लस अंक बन रहा है ओबीसी वालों का। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बीपीएससी पीआरटी टीआरई आपका कितने नंबर आए हैं, केवल इसमें एससी पुरुष वोट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो आया है वो 33% का आया है, यानी इसमें 40 प्लस नंबर आया है। जी हाँ, 40 प्लस नंबर आ रहे हैं, मार्क्स बन रहे हैं एससी पुरुष कैंडिडेट के। अब जैसे पीआरटी अगर महिला है, पीआरटी टीआरई वाले ओबीसी महिला है, तो उनका जो लगभग सबसे ज्यादा जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 50 प्लस नंबर आ रहे हैं। आइए अब जैसे अगर आप बीपीएससी पीआरटी अगर टीचर हैं, आपका कितने नंबर आए, इसमें बस केवल जो एससी कैटेगरी महिला है वो वोट करेंगे, तो इसमें 40 प्लस नंबर आ रहा है। 31% वोट गया, इसमें 40 से प्लस मार्क्स बन रहे हैं एससी कैटेगरी महिला की। अब एक तो हमने ये जान लिया। अब जैसे अगर कोई और हो सकती है बात, जैसे पीआरटी टीचर है उसमें अन्य राज्य वाले महिला वोट करेंगे, यानी अन्य राज्य वाले महिला का पीआरटी 1 to 5 टीचर में कितना नंबर आ रहा है सभी महिलाओं का, बाहर वाले अन्य राज्य वाले महिला का, तो कुल इसमें 50 नंबर से ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, 50 नंबर से ज्यादा आ रहे हैं। ये एक तो हमने जाना। अब चलिए आइए, एक तो हमने ये जान लिया। अब जैसे देखिए अगर आपका पीआरटी टीआरई वाले अभ्यर्थी हैं तो जनरल वाले वोट करेंगे और जनरल वाले जो अभ्यर्थी हैं, टोटल सभी अभ्यर्थी, उसका सबसे ज्यादा कितना नंबर बन रहा है, तो लगभग इसमें 50 से प्लस नंबर बन रहा है। ठीक है, 50 से प्लस नंबर बन रहा है जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का। अब ओबीसी वाले का कुल 50 प्लस नंबर बन रहे हैं। अगर आप उर्दू वाले हैं तो उर्दू वाले बस वोट करेंगे, उर्दू वाला का भी 50 प्लस नंबर बन रहा है। और जैसे देखिए
पीआरटी वाले अगर बीएड वाले अभ्यर्थी हैं तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं, बस इसमें जनरल वाले वोट करेंगे तो इसमें प्लस 60 से प्लस बन रहे हैं, 60 से प्लस नंबर आ रहे हैं। अब जैसे बीएड महिला है जनरल कैटेगरी में तो 50 से प्लस नंबर आ रहे हैं उनके, ठीक है। अब तो हमने तो ये जान लिया। अब देखिए हम जो अन्य राज्य की जो महिला है उसमें फाइट करेगी यानी बीपीएससी पीआरटी में, तो उसमें एक तो यहाँ पर जनरल और जैसे जनरल भी हो गया और फीमेल फीमेल। अब इसमें क्या मतलब है कि अन्य राज्य वाली जो महिला किसमें फाइट करेगी, इसका देखिए मतलब ये है कि आपके जो कुल 15,994 सीटें हैं, अब इसमें आपका जो बिहार के भी जनरल अभ्यर्थी और प्लस अन्य राज्य वाले अभ्यर्थी भी जनरल वाले ही सीट में करेंगे, क्योंकि जनरल वाला सीट खाली नहीं रहने वाला है, पूरा भर जाएगा, ठीक है। और आपका है और जो और कैटेगरी का होगा वो सब आपका कुछ कुछ खाली रहने वाला ही है, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम फीमेल 50% सीटों के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल सीट सबसे पहले जाने, जैसे टोटल सीट जो है वो आपका 79,943 है, और इसमें यूआर कैटेगरी की जो फीमेल और मेल दोनों हैं उनका जो टोटल सीट है वो 15,994 है। अब देखो एक तो ये 15,994 क्या है, इसमें तो आपका बिहार के यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी भरेंगे इसमें, और प्लस बाहर स्टेट के भी जो हैं वो इसमें भरेंगे, ठीक है। तो ये आपका जनरल कैटेगरी का जितना भी सीट है वो फुल रहने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बिहार के रिजर्व सीट तो है ही, बिहार का रिजर्व सीट 63,950 है। और अब आइए इनमें कट ऑफ जान लेते हैं। सबसे पहले फीमेल का जानेंगे। अब जैसे 50% रिजर्व सीट का क्या मतलब है, जैसे देखिए आपका टोटल सीट बिहार रिजर्व कितना है 63,950, और इसी का अगर आधा कर दो तो आधा करने के बाद कितना आता है 39,972 आता है ना। तो यानी 50% हो गया आपका रिजर्व सीट किसका, फीमेल का, और 50% उतना यानी दोनों का हाफ हाफ। अब जैसे देखो कट ऑफ क्या है यूआर कैटेगरी का, सबसे पहले यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जाने वाला है फीमेल महिला का, तो कोई भी विषय की हो तो 50 से 55 तक जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस का जाने वाला है 45 से 50, ईबीसी का जाने वाला है 40 से 45, ओबीसी का 40 से 45, एससी का 39 और एसटी का 39, ठीक है। अब जैसे अगर समान विषय की यूआर कैटेगरी के महिला हैं तो उनका टोटल सीटें कितनी है ये जान लो। टोटल सीटें इसकी 13,416 है। अगर समान विषय की ईडब्ल्यूएस की महिला है आप तो 3,351 है। समान विषय की ईबीसी की महिला है तो 7,041 सीट है। समान विषय की ओबीसी की महिला है तो 4,020 सीट है। समान विषय की एससी की महिला है तो 5,363 सीटें हैं। और अगर समान विषय की एसटी की महिला है तो 342 सीटें। अब टोटल सीटें इनकी कितनी है समान विषय की, तो 33,533 है। अब उर्दू विषय की अगर यूआर कैटेगरी की महिला है तो उनका सीट रहने वाला है 2,549। अगर उर्दू विषय की ईडब्ल्यूएस की महिला है तो 633 रहने वाला है सीटें, 633 सीटें रहने वाली है। उर्दू विषय की अगर ईबीसी की महिला है तो 1,334 रहने वाला है सीट रहेगा, इतना ही सीट है, ये एक्चुअली सीट है। और उर्दू का अगर ओबीसी की महिला है तो आप तो इसका 763.5 सीटें हैं। और एससी की अगर महिला है उर्दू विषय की तो इसका 1,015 है और एसटी की 71 सीटें। टोटल मिलाकर उर्दू महिला की सीटें हैं 6,365। और बांग्ला विषय की अगर यूआर कैटेगरी की महिला है तो 29 है इनकी सीटें। बांग्ला विषय की ईडब्ल्यूएस की महिला है तो 7 सीटें। बांग्ला विषय की ईबीसी का महिला है तो 16 सीटें हैं। बांग्ला विषय की ओबीसी की महिला है तो 9 सीटें। बांग्ला विषय की एससी की महिला है तो 12 सीटें, और एसटी की अगर महिला है तो 3 सीटें। टोटल 74 सीट है। अब आइए इन सभी का टोटल सीटें के बारे में जानते हैं, सभी कैटेगरी का टोटल सीटों के बारे में जान लेते हैं। तो देखो यूआर कैटेगरी का अगर टोटल सीट की बात करें तो 15,994। ईडब्ल्यूएस का टोटल सीटों की बात करें तो 3,991। सभी विषय को मिलाकर यहाँ बात किया जा रहा है। अगर आप ईडब्ल्यूएस की ईबीसी की अगर ईबीसी का कैटेगरी के हैं महिला के हैं तो सभी विषय का टोटल सीटें, सभी का सीटें 16,781, ओबीसी का 9,585 और एससी की 12,779 और एसटी का 8,800
सॉरी 830 है और टोटल सीटें 39,972 है, यानी हाफ ऑफ बिहार रिजर्व सीट का हाफ। अब आइए ये तो आपका हो गया फीमेल कैटेगरी का। अब थोड़ा मेल पर हम ध्यान देते हैं, तो मेल कैटेगरी का जो अभी सीट रहने वाला है वो क्या रहने वाला, आइए देखते हैं। तो मेल कैटेगरी का सीट की बात कर लो, आइए दोस्तों। तो मेल कैटेगरी का सीटें हैं, पहला अगर पोस्ट नेम में जानेंगे सबसे पहले, ठीक है, टोटल सीटें के बारे में और प्लस उसका कट ऑफ भी जान लेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं मेल मेल और अदर सीट। अब देखिए, जैसे अगर आप यूआर कैटेगरी के अगर मेल है तो 50 से 60 तक का आपका कट ऑफ जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस के हैं तो 50 से 55, और ईबीसी के हैं तो 45 से 50, ओबीसी के हैं तो 45 से 50, एससी के हैं तो 39, एसटी के हैं 39। और अब देखो इसका भी टोटल सीट जो होने वाला है 39,972, यानी रिजर्व सीट का हाफ रहने वाला है। और अब देखो कट ऑफ तो जान लिया, अब समान विषय के अगर यूआर कैटेगरी के अगर अभ्यर्थी हैं तो उनका मेल अभ्यर्थी हैं तो उनका 13,416 सीटें हैं टोटल। समान विषय के ईडब्ल्यूएस के अगर अभ्यर्थी हैं तो 3,351 है। समान विषय की ईबीसी के अगर अभ्यर्थी हैं तो 7,041 है। समान विषय के ओबीसी के अगर अभ्यर्थी हैं तो 4,020 है। समान विषय की एससी के अभ्यर्थी तो 5,383 है, 63 है। और समान विषय अगर एसटी के अगर अभ्यर्थी हैं तो 342 है। टोटल सीटें बात कर लो समान विषय की तो 33,533, यानी उतना ही हुआ फीमेल और मेल का दोनों का मिला के। और फिर उर्दू के अगर बात करो यूआर कैटेगरी के तो 2,549, ईडब्ल्यूएस के 633, ईबीसी के 1,334, ओबीसी के 7,063.5, एसटी के 1,015, एसटी के 71, यानी टोटल 6,365। और बांग्ला के आपके यूआर कैटेगरी के अगर टीचर हैं, मेल कैटेगरी के अगर बढ़ती हैं तो 29 सीटें हैं। ईबीसी के 7 सीटें, ईडब्ल्यूएस के 7 सीटें, ईबीसी के 16 सीटें, ओबीसी का 9 सीटें, एससी का 12 सीटें, एसटी का 3, यानी टोटल 34 सीटें। अब इन सभी कैटेगरी का टोटल सीट बात कर लो, सभी विषय को मिलाकर टोटल सीटें, अगर यूआर कैटेगरी के अगर टोटल विषय की सीटें की बात करें तो 15,994, और अदर स्टेट वाले भी आएंगे इसमें। ईबीसी का टोटल सीटें की बात करो 3,991, और फिर ईबीसी के अगर अभ्यर्थी हैं तो इनका 16,781, ओबीसी के हैं तो 9,585, एससी के हैं तो 12,779, एसटी के हैं तो 830 है, 830 है। अब टोटल सीट 39,972 है, यानी हाफ आपका बिहार रिजर्व सीट का। तो अब आपका सारे मन में जो भी शंका होगा वो दूर हो गई होगी कि किस तरह से क्या कट ऑफ रहने वाला है, किस तरह से हमारा जाने वाला है। जो भी आपका सर्वे किए थे और इसमें सही आपको बताया गया एनालिसिस, तो यही रहने वाला है आपका कट ऑफ। और अगर आप जो भी कैटेगरी के हैं, अगर आपका इतना इतना नंबर बन रहा है, फिर से नया जारी कर दिया आंसर की, अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर अपलोड है, उसको जाकर अभी देख लें, फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। चैनल पर क्लिक करके वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। अगर जो भी अपडेट है साथ में चैनल का वो भी आप इस पर दिया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी के पास शेयर कर दें। फिर मिलते हैं।